फैट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो मैं मानता हूँ वो है आपकी डाइट। डाइट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट अच्छा नहीं कर रहे हो, आपने हेल्दी डाइट ले ली, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, बट अगर आप हेल्दी भी खा रहे हो तो क्या आपने आपकी डाइट प्रॉपरली कैलकुलेट की है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ नट्स, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, थोड़ा ज़्यादा घी, थोड़ा ज़्यादा चीज़, कुछ भी जो भी आप स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा रोज़ एक्स्ट्रा खाते हो और आपकी डाइट जो आप डेफिशिएंट रह रहे हो उसको काट देता है। तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। आप कितना भी हेल्दी खाओ, एवरीथिंग हैज़ मैक्रोज, एवरीथिंग हैज़ कैलोरीज, यू नीड टू कैलकुलेट इट प्रॉपरली। आप जब वो सब कुछ कैलकुलेट करोगे प्रॉपरली, आपकी डाइट में आपको आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। आपका ओवरऑल गोल ये है कि कैलोरी डेफिशिएंट रहना। अगर आपको आपकी भूख नहीं मिटानी है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना है, आप बहुत सारे होल फूड ढूँढ सकते हो जो दिखने में ज़्यादा होते हैं और खाने में कैलोरीज़ कम होती है, वो सब कुछ आप ढूँढ सकते हो। आपको ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, आप ज़्यादा टाइम के लिए फुल रहोगे। ऐसे भी बहुत सारे फूड हैं जिनका क्वांटिटी ज़्यादा होता है पर उनके मैक्रोज़ कम होते हैं। आप वैसे फूड ढूँढ लो, बट अपनी कैलोरी डेफिशिएंट में रहो। सेकंड जो मुझे लगता है कि आप अपने वर्कआउट्स को ओवर एस्टिमेट करते हो। आपकी खराब डाइट को आपका वर्कआउट जस्टिफाई नहीं करता है। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, 2 घंटा कर लो, 2 घंटा कार्डियो कर लो, कितना भी कर लो, अगर आपकी डाइट खराब है तो आपका वर्कआउट कोई काम का नहीं है। आपके वर्कआउट का काम है आपकी बॉडी में मसल गेन कराना और आपको पुश करना फैट लॉस की तरफ। जो आपका एक्चुअल फैट लॉस होता है वो आपके किचन में होता है। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो है स्लीप और स्ट्रेस का। आप वर्कआउट अच्छा कर लो, मोटिवेटेड रह लो, डाइट अच्छी रख लो, पर अगर आपकी लाइफ में आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है और आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी नेचुरली फैट को स्टोर करती है। आपके कार्टिसोल्स जो है वो नहीं ध्यान देते, आप मोटिवेटेड हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, वो बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। जो चौथा रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि आप अपनी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन इनटेक नहीं करते हो। अगर आपका प्रॉपर प्रोटीन इनटेक नहीं है तो आपकी बॉडी को बार बार भूख लगेगी, जिसके कारण आपकी बॉडी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहेगी और आप खाते रहोगे। आप फुलर नहीं रह पाओगे ज़्यादा टाइम के लिए, जिसके कारण आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी को वो लीन शार्प लुक नहीं मिलेगा। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न, मेजर रीज़न जो लोगों को लगता है कि फैट लॉस 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। ये 2 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 1 महीने का गेम नहीं है। इसमें टाइम लगता है। अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो इसमें टाइम लगता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया है अपना फैट लॉस, जब मैं 86.6 केजीज पे था, अभी मैंने आज वापस अपना वेट लिया। जो मेरी पिछले टाइम पे मैंने कुछ 2-3 वीडियो पहले बताया था कि मेरा वेट वापस इंक्रीज हो गया था, जस्ट बिकॉज मैं 2 दिन ढंग से सोया नहीं था मेरी फ्लाइट वाइट के रीज़न से। तो हाँ, मेरा आज जो वेट है वो 86 आया है। जो मेरा 87.7 पे था उससे 2 किलो वापस ड्रॉप हो गया, जस्ट बिकॉज आई एम बैक ऑन ट्रैक, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने भी जो अपना डाइट लिया था और जो अपना प्लान बनाया है उसमें मैंने यही बताया था कि 86.6 केजीज है, अगर मेरे को 80 केजीज पे जाना है तो मैंने 3 महीने का टाइम लिया था, जस्ट बिकॉज मुझे फैट लॉस करना है और मुझे अपना मसल लॉस नहीं करना है। तो यू नीड पेशेंस। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने अच्छे खाने को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको आपकी बॉडी में चेंजेस चाहिए। कोई भी चीज़ बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। अगर आपको ये लगता है कि आप मैं पूरे हफ्ते मैंने डाइट की है, अब मैं संडे को चीट कर लूँगा, तो अगर आप पूरा हफ्ता जितना कैलोरी एफिशिएंट रहे हो और उसके बाद आपने संडे को कुछ ऐसा खा लिया और इतना खा लिया कि आप जितना भी कैलोरी डेफिशिएंट थे वो सब कुछ आपने इसी टाइम पे कवर कर लिया, तो आपका इतने टाइम तक कैलोरी डेफिशिएंट रह के कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपने इन दी एंड आके वो कवर कर लिया, तो आपने किसी भी टाइप का फैट लॉस नहीं किया। तो आप अपने चीट मील्स को ट्रैक करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर 7 दिन में चीट मील करना है। हो सकता है कभी 1 महीने बाद आपको चीट मील करना रहे, हो सकता है कभी 15 दिन के बाद आपको चीट मील करना पड़े। इट डिपेंड्स, बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे मेजर रीजंस है जिसके कारण आप अपना फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो। सो इनफ टॉकिंग। आज जो मेरा वर्कआउट है वो बैक और बाइसेप का है। मैं बस अभी जिम के लिए निकलूँगा, वहाँ पे ही आपसे मिलूँगा कि मैं क्या वर्कआउट करूँगा। सो आई विल सी यू इन द जिम। लेट्स गो। स्टार्टिंग विथ लैट पुल डाउन। ये मशीन है जो थोड़ा
कर्व ग्रे में आता है अंदर आपके लैट्स के लिए। इसका मैं सुपर सेट लूंगा, वाइड ग्रिप प्लस न्यूट्रल ग्रिप, इसीलिए मेन रीजन मेरा यही है इस मशीन को लेने का। लेट्स गो। Next, seated cable rope. Good for your mid back. Let's go. Door. Next, केबल पुल ओवर। मैं ये zigzag बार पे ले रहा हूँ, आप रोप पे, स्ट्रेट बार पे, किसी पे भी ले सकते हो जैसा आपका प्रेफरेंस हो। लेट्स गो। और एक सेट। डेडलिफ्ट्स
मैं लास्ट में इसीलिए लेता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में लूँगा बैक भर जाएगा, बाकी सारे वेरिएशन अच्छे से जाएंगे नहीं। तो मैं लास्ट में टारगेट करता हूँ जस्ट लोअर बैक के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और 2 सेट। लेट्स मूव टू बाइसेप्स स्ट्रेट बार कर्ल्स। आप इस पे जिगजैग भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे फोर आर्म्स पे पेन होता है। मेरे को नहीं आता है, मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग है। गुड 10 रिप्स। शायद 5 एलबीएस का वेट बढ़ाऊंगा मैं। 5 की जगह 10 एलबीएस बढ़ाया है मैंने। देखते हैं कितने रख जाएंगे। एमिंग फॉर 8। लेट्स सी। Let's do some hammer pulls. 2 सेट आई गेस मोर देन इनफ होगा। लेट्स गो।
और एक सेट। आज के लिए इतना ही। अब मैं बस कार्डियो करूंगा और आप लोगों से एक घर पे मिलता हूँ। मैं बस जस्ट अभी घर आया हूँ अपना कार्डियो कंप्लीट करके। 20 मिनट का साइकिलिंग किया है मैंने। वो सेटिंग होती है उसके अंदर वेट लॉस वाली, जिसमें इंटरवल्स में बहुत सारा, कभी साइकिलिंग हार्ड हो जाती, कभी नॉर्मल रहती, तो उस वे में मैंने 20 मिनट्स का किया है विथ अराउंड 6 और 7 का लेवल था उसका। सो वही बैक और बाइसेप का वर्कआउट काफ़ी अच्छा था। जो सुपर सेट मैंने लिया मेरे को वाकई अच्छा लगा। मे बी मैं उसको इंक्लूड करूँगा, बट नॉट ऑल द टाइम। मे बी महीने में एक आधी बार के लिए काफ़ी है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है तो उसके सेट कम रहने पड़ते हैं। सो आज के लिए तो इतना ही था। बस सेम आज का प्रोटीन इनटेक वगैरह सब पूरा करूँगा और एडिटिंग वगैरह वीडियोज़ की। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।